राष्ट्रीय जी का भूखे देकर के स्वागत करें। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, संघर्ष करो। अब हम चाहेंगे कि हमारे साथ के प्रभारी अब्बास गाजी जी और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करना चाहता हूँ। उसके बाद सारे धर्म से निवेदन है कि वो भी आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए भाइयों से सारे अनुरोध है कि वो बैठ जाइए। सभी भाइयों से अनुरोध है, सादा अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जितने भी सभी सम्मानित साथी आजाद समाज पार्टी सभी सम्मानित साथी प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाएं। सभी लोग अनुशासन बना के रखिए और अनुशासन सभी लोग कौन बोल रहा है? आप लोग जो है प्रोग्राम जब तक चल रहा है आप लोग अनुशासन में रहेंगे और आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं रहेगा। जैसा कि हम सबके नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है कि जो लोग हमारे बीच में आए हुए हैं अपने अपने जिले से, ये जो हमारे साथ में गैलरी में इधर खड़े हुए लोग हैं सामने आ जाएं। आप लोग इधर आ जाइए प्लीज। मैं चाहूंगा कि उन्नाव जनपद से, उन्नाव जनपद के कितने लोग आए हुए हैं? उन्नाव जनपद से, उन्नाव जनपद के लोग, ठीक है, बैठ जाइए। जनपद बाराबंकी, जनपद हरदोई, जनपद सीतापुर, जनपद रायबरेली, यहाँ पर बैठ जाए, रायबरेली, जनपद लखनऊ, आप लोग बैठ जाइए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज जाति तोड़ो समाज जोड़ो बहुजन साझी यात्रा का समापन एवं ये मानवीय स्थापना दिवस भाई उधर बैठ जाओ, आप लोग दे दो ये सीट का एक कार्यक्रम है। मेरे सम्मानित साथियों, हमारे बीच में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और संभाग के प्रभारी हमारे बीच में लखनऊ संभाग के प्रभारी भाई अब्बास गाजी जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भाई अब्बास गाजी, ये जो हमारे भीम आर्मी के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं और आजाद
समाज पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष हैं। और ये हमारे जो मंडल के सम्मानित मंडल प्रभारी हैं वो आप लोग मंच पे आ जाए। सम्मानित जिला अध्यक्ष भीम आर्मी और सम्मानित जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी, आप भी मंच पे आ जाए, अपना स्थान लेंगे। क्या हमारे पास और कुछ नहीं? यहाँ लखनऊ यूनिट की कुछ जिम्मेदार लोग कुछ कुर्सियां जो है व्यवस्थित करवा लें इस वाली साइड में। तो बैठ जाए थोड़ा देखा जो यूनिट के लोग जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई वो थोड़ी कुर्सियां सरेंद्र जी के सहयोग से प्राप्त करके यहाँ लगा दें, जिससे कि सब लोग बैठ जाए, कोई यहाँ खड़ा ना रहे। नो वन सिंगल पर्सन यहाँ जो है वो खड़ा ना रहे, सब पीछे चले जाने पर कुर्सियां यहाँ की एक चेयर यहाँ ये दलित दर्शक के हमारे जो साथी हैं इनके लिए बहन है हमारे एक चेयर में, तो वो अपना यहाँ बैठ के अपना काम करते रहेंगे, चेयर की व्यवस्था करा सकते। भाई आप लोग और लोग यहाँ से आप मीडिया के साथ निवेदन है क्योंकि आज व्यवस्था जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक तो नहीं होगा, फ्री होते ही आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? तब तक आप आराम से परेशान हो 2 घंटे का, ठीक है? 4:15 बजे चलेगा, तब तक आप आराम कीजिएगा। कंफर्म कर आपसी सहयोग से कुर्सियां लगवा दें और अनुशासित तरीके से बैठ जाए और प्रोग्राम को व्यवस्थित रूप से चलने दें। आप मीडिया में है तो बैठ जाओ, आप क्यों खड़े हैं? तुम वहां से निकल के इधर आओ, क्यों खड़े हो आप? इनमें कुर्सियां नहीं, वो कुर्सी लोग इधर आके बैठो। कुर्सी की लड़ाई में तुम लोग खड़े हो गए, लड़ रहे हो, कैसे चलेगा काम? चलो कुर्सी ढूंढो लो, ठीक है? आपसे भी कह रहे हैं एक बार में सुन के अपने काम पर जाओ, कुर्सी आगे ले लो, फटाफट बैठो। कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी खड़ा हुआ ना दिखाई दे, जो लोग खड़े हुए उनको चिन्हित किया जाए। आप सभी को आदाब, जय भीम। सबसे पहले संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को राज्य अकीदत पेश करता हूँ। करोड़ों गरीब मजलूम के मसीहा मान्यवर काशीराम साहब को राज्य अकीदत पेश करता हूँ। आज भीम आर्मी स्थापना दिवस के मौके पे आप तमाम साथियों को बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। इस मंच पे उपस्थित, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता, बड़े भाई, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील चित्तौड़ जी, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय कमलेश भारती जी, आजाद समाज पार्टी के संभाग प्रभारी सुनील चित्तौड़ जी, अमित कसाना जी, मिशन 78 के संयोजक विनोद जी और हमारे लखनऊ के जिला अध्यक्ष अजय आनंद जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से और लगन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। आज मुझे बोलने का मौका मिला है तो आपके सामने सिर्फ 2 बातें रखूंगा। पहली बात कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, ये जान लीजिए कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है तो 2 चीज, लेकिन ये जान एक है।
आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी दो जिस्म है लेकिन जान एक है। अगर आप और इसमें अगर जो लोग वोट डालने का काम करते हैं, हमें उनसे होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि भीम आर्मी की ताकत आजाद समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी की ताकत भीम आर्मी। आज भीम आर्मी ने पूरे देश में जिस तरीके से क्रांति लाने का काम किया है, आज आप बताइए कि हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लगभग 100% नौजवान साथियों के गले में जो है नीला गोछा है। ये नीले गोछे की ताकत आपको किसने दिया? ये नीला गोछा पहन के जब आप किसी गरीब किसी मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए निकलते हैं तो आप यकीन मानिए कि अच्छे लोगों का जो है इस अंगोछे को देख के पसीना छूट जाता है। इसकी ताकत का एहसास है आपको। लेकिन जिसने आपको एक ताकत दिया, क्या कभी उनके संघर्ष के बारे में आपने जाना? आज आप मान स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। आज आप अपने लोगों की लड़ाई के लिए कोई भी बात होती है तो आप सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और न्याय हक अधिकार के लिए जिस स्तर पे जाना पड़े, मुकदमे झेलने पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, आप सबके लिए तैयार रहते हैं। ये जो जोश, ये आपके अंदर जो जोश जो जुनून ये आया है, ये किसकी देन है? ये हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की देन, हमारे भाई की देन। क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया कि कौम के लिए, समाज के लिए कैसे लड़ाई लड़ी जाती है जब हमको हक अधिकार नहीं मिलता है, जब हमारे लोगों को सताया जाता है, जब हमारे लोगों को मारा जाता है। आज से 5 साल पहले नहीं सुना होगा कि अगर किसी हमारे भाई के ऊपर अत्याचार जुल्म होता हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि थाने पे जाके कोई खड़ा हो जाए और जाके सिपाही से आंख में आंख डालकर बात करे कि हमारे लोगों पे क्यों तुम अत्याचार कर रहे हो। लेकिन आज के समय में अगर 20 साल का नौजवान भाई भी हमारा एक बार थाने पे फोन करता है कि मैं भीम आर्मी से बोल रहा हूं, तो एक बार थानेदार की भी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। तो ये ताकत जो है, ये ताकत आपको देने का काम किसने किया है? भाई ने किया है और भीम आर्मी ने किया। तो भीम आर्मी भी आपसे यही चाहती है कि जो ये कारवां भाई ने शुरू किया है, इसको हमारे नौजवान साथी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ बढ़ाने का काम करें। हम देखने नहीं आएंगे आपकी जिम्मेदारियों को, हर व्यक्ति अपने लिए खुद जिम्मेदार होता है। तो मैं ज्यादा इसलिए समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, और एक बार फिर से आप लोगों को भीम आर्मी की स्थापना दिवस पे बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ एक बार नारा लगा दीजिए। आज भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजादी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजादी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजादी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सम्मानित साथियों, अभी आपके बीच में लखनऊ संभाग के प्रभारी भैया अब्बास गाजी ने विस्तार पूर्वक अपनी बात को रखने का काम किया। आज
भीम आर्मी स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में आपने विश्वास किया है, हम सबके नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को आप लोग देखें, क्योंकि ये सच्चे ईमानदार मार्गदर्शक नेता हैं। जैसे मानव कांशीराम साहब ने इस देश में फूले साहब अम्बेडकर विचारधारा को कड़कान के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा करके उसके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान पैदा करने का काम किया है। वही काम हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। ये बहुजन विचारधारा की बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके लिए आंदोलन करने का काम करते हैं, आपके अधिकारों के लिए क्रांति करने का काम करते हैं। आपका दायित्व बनता है कि अपने नेता के दिए गए निर्देश पर संगठन को मजबूत कर दीजिए। और जैसे मानव कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो उन्होंने कहा था, उंगली दिखाकर के इशारा किया है कि रानी सत्ता रूपी प्रगति को चर्चा भी प्राप्त करो, जिसके माध्यम से सारे विकास के रास्ते खुलते हैं। उसको मानव कांशीराम साहब ने 1980 और 90 के दशक में देश की राजनीति की परिभाषा को बदलते हुए जिस बहुजन समाज को अपने गांव में अपनी चारपाई में बैठने का अधिकार नहीं था, ऐसे समाज में एमपीए में बना करके उत्तर प्रदेश का हुक्मरान बनाने का काम मानव कांशीराम साहब ने किया था। और वही काम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों को एमपीए में बना करके इस देश में ताकतवर बनाना चाहते हैं। तभी तो कहते हैं कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। जो समाज जिंदा रहता है उसके अधिकार भी जिंदा रहते हैं। और जिस समाज का दल नहीं होता उस समाज का बल नहीं होता, और जिस समाज का बल नहीं होता उसकी समस्या का कोई हल नहीं होता। अगर अपनी समस्या का हल करना चाहते हो तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संगठन को इतना मजबूत बना दीजिए कि आने वाले शताब्दियों में भी इस देश की मानवीय विचारधारा उसको उखाड़ तो छोड़ो, हिला भी न पाए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य और संभाग प्रभारी आदरणीय रविंद्र भाटी जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आए और वो भी आप लोगों को संबोधित करें। माननीय रविंद्र भाटी जी। सर्वप्रथम माननीय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भारत रत्न और माननीय कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, सभी बहुजन समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए, करोड़ों युवाओं के हृदय सम्राट पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जुर्म जाति के खिलाफ बहनों को न्याय दिलाने के लिए माननीय साहब और बाबा साहब के सच्चे बेटे, माननीय साहब के मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, पूरे देश में नहीं दुनिया में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का डंका बजाने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आज इस लखनऊ मीटिंग में प्रदेश के अध्यक्ष, 2 बार के विधान परिषद सदस्य, सदन के नेता रहे आदरणीय चित्तौड़ साहब, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य अमित कथाना जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष कमलेश जी, समाज प्रभारी अब्बास जी और समस्त आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के क्रांतिकारी सिपाहियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, भीम आर्मी का स्थापना दिवस है 21 जुलाई, छठा स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं। और भीम आर्मी के बारे में 2 लाइन कह के मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा। जुर्म के साए में जब बोलेगा कौन, यदि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। भीम आर्मी एक संगठन ही नहीं, एक सोच है, एक क्रांति है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। और भीम आर्मी पूरे प्रदेश में नहीं देश के 22 स्टेटों में हमारा संगठन है। हमें बड़े गर्व से ये महसूस होता है कि आज देश में सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी संगठन है, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। माननीय साहब का एक कदम था, 2 लाइनों में उनका नारा था
कि संघर्षों से लाभ पैदा होते हैं और समझौतों से लाभ पैदा होते हैं। हमारे नेता का जन्म संघर्ष से, आंदोलनों से, जेलों से हुआ है और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जन्म आंदोलनों से और आंदोलन जेलों से हुआ है। भीम आर्मी यदि कहीं अपराध होता है, अन्याय होता है, तो पहचान है कि पुलिस की 100 नंबर जीप से भी पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ, स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने जो पूरे प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इन धन्ना सेठों की सरकार के खिलाफ, इन अडानी अंबानी की सरकार के खिलाफ, इस दलित विरोधी सरकार के खिलाफ, मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ, संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ, आरक्षण और SC/ST एक्ट विरोधी सरकार के खिलाफ, मजदूरों की विरोधी सरकार के खिलाफ, मुसलमानों की विरोधी सरकार के खिलाफ, OBC SC/ST माइनॉरिटी की विरोधी सरकार के खिलाफ जो पूरे प्रदेश में बहुजन सानिकल यात्रा सफल आयोजन किया, उसके लिए भी दिल से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी आपसे बात करनी थी, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे देश में इतना व्यस्त कार्यक्रम होता है और आप सारे युवा साथी को कभी कभी मौका मिलता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार सुनने का, उनकी बातें सुनने का, तो मैं अपना सारा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित करता हूं और पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया माननीय भाटी साहब। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष और हम लोगों को गाइड करने वाले बहुत ही मिशनरी, बहुत ही जिम्मेदार और कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा कैडर के माध्यम से तैयार करने वाले आदरणीय उत्तर प्रदेश आजाद समाज पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, पूर्व सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश से मैं अनुरोध करता हूं कि आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कष्ट करें आदरणीय अध्यक्ष जी। शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति के महानगरदूत महात्मा ज्योतिराव फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन समाज के महानायक मानवर कांशीराम साहब एवं सभी संत गुरु महान पुरुष जिन्होंने बहुजन समाज के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी, उन सबको मैं कोट कोट नमन करता हूँ। आज लखनऊ में बहुजन समाज साइकिल यात्रा का समापन एवं भीम आर्मी का 6वां स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील और सम्मानित आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, हमारी पार्टी के बहुत ही संघर्षशील युवा साथी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य, आगरा संभाग, प्रयागराज संभाग के प्रभारी हमारे भाई रविंद्र भाटी एडवोकेट जी, हमारे मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य, बहुत ही संघर्षशील साथी हमारे भाई अमित कशाना जी, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे उत्तर प्रदेश कमेटी में कोषाध्यक्ष और लखनऊ संभाग के प्रभारी कमलेश कुमार भारती जी,
इस संभाग के दूसरे हमारे संभाग प्रभारी अब्बास गाजी जी, पिछली लाइन में बैठे हुए आदरणीय विनोद मिलन जी, जो हमारे मिशन 78 के राष्ट्रीय सह प्रभारी हैं, और पिछली लाइन में बैठे हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लंबे समय से बुद्धिजीवी वर्ग में, पढ़े लिखे लोगों में दिन रात मेहनत करके बहुजन समाज के उत्थान और विकास के लिए अधिकारीगण और भाई के साथ इस मूवमेंट में दिन रात मेहनत कर रहे हमारे आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, बस सबसे पहले लखनऊ की धरती पर अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के दोनों सम्मानित साथी आदरणीय भाटी जी का, आदरणीय कशाना जी का भी हम धरती की, लखनऊ की धरती पर पधारने पर उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। चाहूंगा क्योंकि आज आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 1 जुलाई से 21 जुलाई तक जो बहुजन साइकिल यात्रा का कार्यक्रम जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान के तहत रखा गया था, उसका समापन है। साथ ही साथ भीम आर्मी का भी उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए और अपनी डायरियों में लिखना भी चाहिए कि आज हम किस कार्यक्रम में शामिल हुए, कार्यक्रम की तारीख, कार्यक्रम का स्थल, कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि रहे वो कौन रहे, उन्होंने हमें किन किन बिंदुओं पर समझाने का कार्य किया। ये हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को लिखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और याद भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लोकशाही है। एक समय हुआ करता था हमारे देश के अंदर राजतंत्र था, राजाओं का समय था, तब हमारे देश के आम जन को, आम आदमी को महत्व नहीं मिलता था। लेकिन हमारे संतों, गुरुओं और महान पुरुषों के संघर्ष से हमारे देश के अंदर बदलाव हुआ, लोगों में जागृति आई। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुजन समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में इस लोकतंत्र की ताकत दी, अपना राजा चुनने के लिए वोट का अधिकार दिया। आज हम लोगों को इस बात को समझना है कि जो हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति में हम लोगों को निचले पायदान पर रखकर अपमानित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में हमारे साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे रोजगार का क्षेत्र है, चाहे कृषि का क्षेत्र है, कल कारखानों की बात है, कहीं भी हम लोगों को बराबरी नहीं मिली। इसके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि मैंने बेशुमार हृदय विदारक अपमानों का, कष्टों का सामना करके आप लोगों के लिए वोट का अधिकार दिलाया। यदि आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप लोग अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ और इस देश की हुकूमत को, इसकी शासन सत्ता को अपने हाथ में लो। आज हमारे बीच में बाबा साहब नहीं है, लेकिन बाबा साहब के ये वचन, बाबा साहब की ये मंशा, बाबा साहब का ये इशारा हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। इस बात को पूरा करने के लिए हमारे बीच में माननीय कांशीराम साहब आए, उन्होंने पूरा जीवन हम लोगों को तैयार करने में लगाया। उनके जाने के बाद हमारे देश के अंदर हमारा संगठन
बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। हम लोग अपना वजूद नहीं बना पाए, अपनी पहचान कायम नहीं कर पाए, इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में नहीं ले पाए। विरोधी लोग जो हमें सामाजिक व्यवस्था में निचले पायदान पर रखते हैं, वह लंबे समय से शासन सत्ता में बैठकर हमें हर क्षेत्र में कमजोर करने का काम करते हैं। हमारे लोगों में से कुछ चमचे टाइप के लोगों को, गुलाम प्रवृत्ति के लोगों को अपनी पार्टियों में लेकर एमपी, एमएलए, मंत्री और बड़े पदों पर तो बैठा देते हैं, लेकिन उनको हक और अधिकार नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को उन पर भरोसा नहीं करना। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमें अपने वोटों की ताकत पर, इस देश के अंदर हमारे लोगों की आबादी लगभग 90% है, जिनको अनुसूचित जाति कहा गया, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी कहा गया, अन्य पिछड़ा वर्ग कहा गया, धार्मिक अल्पसंख्यक कहा गया। हमारे लोगों को 6,743 जातियों में बांटकर आपस में लड़ाया गया, कमजोर किया गया। हमें हजारों साल से किताब और कलम से वंचित रख के दिमागी रूप से कमजोर किया गया। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वो समय था जब हम जागृत नहीं थे, आज हम जागृत हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को जागृत करें। गांव के अंदर गांव जाएं, मोहल्ले मोहल्ले जाएं, बस्ती बस्ती जाएं और अपने लोगों को तैयार करें। जब तक हम अपने लोगों को तैयार नहीं करेंगे, हम अपने गांव में 15 लोगों की टीम खड़ी नहीं करेंगे, हम अपने मोहल्ले में 15 लोगों की टीम खड़ी नहीं करेंगे, हम अपने पान प्रजापति, केवल कश्यप, नाई साहब, तेली तमोली, साग, सैनी, मौर, पुष्पा जाटव, पटील, धोबी, कोली, बाल्मी, गुजर, लोधी, यादव, इस प्रकार की जातियों में भाईचारा नहीं बनाएंगे तो जो हमारा विरोधी है वह हमको इसी प्रकार से परेशान करेगा। हमारी माँ बहन बेटियों की खुलेआम इज्जत लुटती है। हमारा लुटा पिटा व्यक्ति थाने जाता है, उसको थाने से न्याय नहीं मिलता है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। यदि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कभी कभार नौकरी मिलती है तो ये सरकार में बैठे हुए लोग अपने लोगों से याचिका दायर करवा कर उन नौकरियों को खत्म कराने का भी काम करते हैं। आज स्थिति बहुत भयानक है, ना नौकरी है, ना सम्मान है, ना सुरक्षा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसका समाधान केवल यही है कि हम आज हमारे बीच में पूरे देश के अंदर अगर कोई हमें अपना कुशल नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि हमें अपना कोई रहबर दिखाई दे रहा है, यदि हमें अपना कोई नेता दिखाई दे रहा है जो हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाला है, तो ऐसे नेता हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर